हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। ये रीडिंग अगर आपको मिली है, इसका मतलब आपके लव्ड वंस आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप इस समय डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इस रीडिंग में आप जानोगे कि आपके लव्ड वंस जो इस दुनिया में अब नहीं हैं लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे इस समय में क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स चेक। इस समय इस परिस्थिति में जहां आप बहुत अकेले हो, आपको मदद की ज़रूरत है, आपके लव्ड वंस आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये सारे मैसेजेस आप ही के हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए अपने लव्ड वंस का, जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपसे प्यार बहुत करते थे। उनका नाम ले लीजिए, उनके फेस याद कर लीजिए एंड उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश कीजिए थ्रू माय कार्ड्स। ओके, लेट्स चेक। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के एंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर तो जो फील हो रहा था वही मुझे कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है। वाव वाव वाव। ओके, तो सबसे बड़ी बात है, वाव, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय ना आपके एंसेस्टर्स जो है वो बहुत भली भांति जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया का बोझ आप उठा रहे हो, आपके कंधों पर बहुत कुछ है। आपने रिलेशनशिप्स को चलाने की बहुत कोशिश करी, अपने वर्क को चलाने की, अपने काम को चलाने की बहुत कोशिश करी। हर एक जगह पर आपने वो पूरी कोशिश करी, अपना पूरा 100% दिया, पर चीज़ें फिर भी नहीं हुई। लोग आपको इस समय एक गिने पिग की तरह समझ रहे हैं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि अब आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों कर रहे हो और आपसे क्यों करवाया जा रहा है। ना आपके इमोशंस की किसी को कोई कदर है, ना आपके प्यार की, आपके डेडिकेशन की, आपकी ऑनेस्टी की किसी को कदर है। लोग ये समझते हैं कि इससे कुछ भी निकलवाया जा सकता है, तो लोग सिर्फ आपको इस समय यूज कर रहे हैं। आपको रिलेशनशिप में या आपको जहां पर भी आपने अपना 100% दिया, आपको वहां से कोई रिटर्न नहीं मिला, आपको वहां से 0% रिटर्न मिला। लोगों ने आपको अच्छी तरीके से यूज किया। आपको ये जब फील हो रहा है, आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है आपके लाइफ में, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप करें क्या। लेकिन आप एक ऑनेस्ट बंदे हो, आपका दिल बहुत साफ है, इसीलिए आप यहाँ से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हालांकि इस जर्नी में आपको बहुत धोखे मिले हैं, आपने बहुत दुख झेले हैं, आपने अपने साथ साथ दूसरों का बोझ भी उठाया है। यहाँ पर जो चीज़ मैं देख चुकी हूँ कि अब आपके सब्र का जो बांध है वो टूट रहा है, आपके अंदर का जो पेशेंस लेवल है वो जवाब दे रहा है। आपको चीज़ें अब बहुत हर्ट कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन में किससे हेल्प मांगी जाए, कैसे इस सिचुएशन से निकले। आपके अंदर इमोशंस का अथाह सागर है,
आपको अगर अंदर से खोला जाए तो आपके अंदर न जाने कितनी दबी हुई बातें, कितनी दबी हुए इमोशंस निकलेंगे। शायद आपको अगर हीलिंग दी जाए तो आप रो पड़ो, या आपसे कोई बात करे तो आप रो पड़ो। आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो घर कर गई हैं, लेकिन आप अब इतने ईमानदार हो कि इतना सब कुछ सहते हुए भी आप पूरी तरह ट्राई कर रहे हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को दबाकर जो परिस्थिति है उसमें 100% दिया जाए। इसीलिए आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा रखा है, किसी को फील नहीं होने देते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और ऊपर से लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल टूट चुके हो। आप एक ऐसी सिचुएशन का, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। आपके अंदर एक होप है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन देखना ज़रूर सब लोगों को मेरे ज़रूर समझ में आएगी, मैंने जो सेक्रीफाइस की है, मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने जो प्यार दिया है। आपको अंदर से एक होप है कि एक दिन आपकी जो भी आपने किया है दूसरों के लिए वो लोगों को समझ में आएगा। ईश्वर आपको वो मौका देंगे जहां आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, जहां आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं होगा, जहां आपकी लाइफ में आपको कोई यूज़ नहीं करेगा। आप एक शांति का भरा जीवन, एक जो आपने सपनों में सोचा है वैसा जीवन आप जी पाओगे। आप एक ऐसी परिस्थिति का वेट कर रहे हो, आपके अंदर ये एक बोलते ना, एक इंसान के अंदर एक होप है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। मैं आपको बता दूं, वो मौका बहुत जल्द आना चाहता है। आपके लव्ड वंस आपसे कह रहे हैं कि डरो मत, टेंशन मत लो, तुम जितना भोग चुके हो वो भोग चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारी मदद के लिए कोई ना कोई आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक हो सकता है कोई इंसान आ रहा हो आपके लाइफ में, वो आपके लिए वो सिचुएशन, वो मदद लेकर आ रहा है। चीज़ें बहुत जल्द चेंज हो रही है। आपको फील भी नहीं होगा कि अचानक से चीज़ें चेंज होंगी। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपका यूज़ किया, जिन लोगों ने आपको बुरा फील कराया, जिन लोगों ने आपको ठगा, उनकी तो बैंड बजेगी और आप इन सब से जीत कर निकलोगे। आपके अंदर एक तीव्र ऊर्जा पैदा होते हुए मुझे दिख रही है, एक तीव्र ऊर्जा का संचार मुझे आपके अंदर दिख रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, उनकी कृपा आपको मिलते हुए दिख रही है और बहुत स्ट्रांगली उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप उन हर परिस्थितियों से बहुत अच्छे से बाहर निकलोगे, जीत कर निकलोगे। भले कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, एंसेस्टर्स आपकी मदद करने के लिए खुद आ रहे हैं। चाहे वो सिचुएशन क्रिएट करे, चाहे वो किसी इंसान को भेजे या स्वयं कोई रूप में आए, आपके लाइफ में आपको जीत दिलाने के लिए आपके एंसेस्टर्स स्वयं आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। या वो ऐसी कोई एनवायरनमेंट ज़रूर पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि जीत कर आप ही निकलोगे। आपका जितना भी बुरा समय था अब वो ख़त्म हो चुका है। अब आपके इंजॉय करने का टाइम है। आपके लाइफ में पीस होगा। आपने शायद बहुत समय से ना एक विश मांगी हुई थी, आपके दिल में एक ख्वाहिश है। बहुत सारी ख्वाहिशें भी हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो आप दिन रात ईश्वर से मांगते हो, वो ज़रूर पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। ये आपके एंसेस्टर्स ही हैं जो आपके लाइफ में पीस रिस्टोर कर रहे हैं। आपके लाइफ में सब कुछ सही होने जा रहा है। आपकी जो दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो रही है। आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क में आपको एक अलग मंजर देखने को मिलेगा उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो उनको ज़रूर थैंक यू बोलना, प्लीज़ 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 उनको ज़रूर थैंक यू बोलना। आपकी लाइफ में
बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आपने जो जो चाहा वो सब कुछ आपको मिलेगा। चाहे आपने अच्छा रिलेशनशिप चाहा हो, रिकॉग्निशन चाहा हो, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल यू टर्न मार रही है और एक अच्छे जोन में आप जा रहे हो। आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड उसके बाद ना एक चीज याद रखना, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये चीज कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसको यहीं स्टॉप नहीं करना है, आपको इसको आगे लेकर जाना है। आपको भी उस जगह पर अगर ईश्वर लेकर आ रहे हैं जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो आपको भी आगे चलकर लोगों की मदद करनी है। आपको अगर इस जगह पर लाया जा रहा है कि आपकी मदद हुई है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, तब अगर आप इस पोजीशन पे हो कि आप किसी को कुछ दे सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो ये आपको आगे चलकर करना है। आपको लोगों की मदद करनी है, लोगों के दुख दूर करने हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी खुशी से ऊपर ना हो। अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना आपने, और आपको दूसरों की मदद करनी है। एक चीज और मैं बता दूं, इस जर्नी में आपको एक अच्छा दोस्त भी मिलेगा और आप जिनसे शेयर कर सकते हो, जिनसे सारी बातें कर सकते हो। वो दोस्त आपका एंसेस्टर भी हो सकता है या कोई रियल लाइफ फ्रेंड भी हो सकता है। आपको एक अच्छा सलाहकार मिलेगा, एक अच्छा सजेशन देने वाला मिलेगा, आपकी मदद करने वाला भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके एंसेस्टर्स के मैसेज। उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, वो क्या मैसेजेस और आपको देना चाहते हैं। उनके मैसेजेस जरूर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। द आंसर इज हियर, टेक हीड। मैंने आपको बोला ना, आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं, वो सारी चीज़ें सुन रहे हैं, उन्हें सब समझ में आ रहा है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होगा। मैंने आपको ये नहीं बताया ना कि कब से चेंज होगा। 4 दिन से 1 साल के अंदर 4 दिन बाद से चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। एंड 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। तो आप ये समझ के रखिए, बाय नेक्स्ट फरवरी तक आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। मैसेजेस आ रहे हैं, विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो। मैंने आपको बोला ना, आप खुश रखो दूसरों को, लेकिन खुद की खुशी के ऊपर नहीं। आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, लेकिन आपको उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो खुद को तकलीफ देकर, तो वो भी सही बात नहीं है। आपके अंदर की कैपेबिलिटी को जरूर यूज करें, पर खुद की खुशी को भी मेंटेन रखें। एंड उसके बाद आ रहा है, द बेस्ट कैन बी हियर, बिलीव इट। ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स आपसे खुद कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ बेस्ट होगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत है, तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। अब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ सही होने जा रहा है। द बेस्ट थिंग विल हैपन टू यू, डोंट वरी, बिकॉज यू आर द बेस्ट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हो तो ऐसी अच्छी रीडिंग के लिए जब जैसे ही अपलोड होती है, अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन दबा सकते हो। इसलिए इससे जब भी जैसे ही रीडिंग अपलोड होगी आपके पास मैसेज चला जाएगा। एंड अगर आप रेगुलर हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। थैंक यू।